गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई सभी के? तैयारी कैसी चल रही है भाई सभी लोगों की? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ भाई सभी लोग फटाफट से। गुड इवनिंग शंकर, प्रिया, अनुज, ऋषि, कृष्णकांत, आकाश, हरित, उत्कर्ष, अंकित, विशाल एंड एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ भाई, आप सभी लोग कैसे हो भाई? गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीबॉडी। सबसे पहले तो ये बताओ तैयारी कैसी चल रही है? चले बढ़िया है। तैयारी कैसी चल रही है भाई सभी की? टेंशन हो रही है काफी। इसी वजह से ये सेशन रखा गया है। सीजल आखिरी 9 तारीख को है नीरज, इसीलिए ये सेशन आपके लिए रखा गया। सभी को गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन। इस क्लास का नाम आपने शायद देख ही लिया होगा अब तक कि ये स्पेशल एनालिसिस के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस का भी सेशन है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा इस समय आपको टेंशन हो रही है। तो सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इस पॉइंट पे आके हम क्या एक ऐसी गलती है जो सभी के सभी लोग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उसके चक्कर में अपना टाइम खराब हो रहा है। बहुत सारी बातें करनी है, साथ साथ में कुछ सवाल भी आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको आज का बता देता हूँ। देखो, क्लॉक एंड कैलेंडर को लेके मैं आपको एक बात बता देता हूँ। काफी लोग क्लॉक एंड कैलेंडर को लेके चिंतित हैं। जो पहला दिन था उसमें सवाल बने थे कैलेंडर से, उसके बाद आज सवाल नहीं बने हैं अभी तक की। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड शिफ्ट का आने के बाद ही पता लगेगा। मेरे हिसाब से आपको क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ के जाना है। मुझे उम्मीद है क्लॉक में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। वो तो पता होगा 12 और 18.5 वाला फंडा, जहां से भी रीजनिंग पड़ी है। 12 घंटे या 18.5 घंटे। क्लॉक में कुछ खास नहीं है। कैलेंडर की अगर मैं बात करता हूँ, कैलेंडर को एक बार पढ़ के जाना, ऊपर ऊपर से देख के जाना। यहाँ पे देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। मेरे जो सेशंस होते हैं उसमें कोई जादू टोना नहीं होता है कि मैं आपको कहूँ चुटकी बजाई देखो भैया तुम्हें मैंने पेपर ही लीक कर दिया, क्योंकि प्रैक्टिकली पेपर पूरे देश में किसी को नहीं पता है। प्रैक्टिकल बातें ही करते हैं हम यहाँ पे 60 मिनट। कुछ सवाल भी मैं आपके लिए लेके आऊँ जो सवाल आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं। और मुझे उम्मीद है उन सवालों को प्रैक्टिस करके आपको अपनी शिफ्ट में आने वाले पेपर में फायदा होगा। एक सवाल है, ये सवाल आपका पूछा गया है, एसएससी का ही सवाल है कल का। फटाफट से जरा मुझे इसका आंसर बता दो। फटाफट से सवाल को ट्राई करो। पायल, सीएचएसएल के लिए मैं कोशिश करूंगा, आई सपोज 8th के आसपास तक लाइव हो जाना चाहिए। उससे पहले ही मेरी कोशिश रहेगी। 6 या 7 तारीख, दैट इज कल परसों के अंदर अंदर प्लस पे कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। फटाफट से सवाल को ट्राई करो भाई। इस टाइप के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सीजीएल 18 में, सीपीओ में, सीजीएल दोबारा, सीएचएसएल, सब जगह ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फटाफट से सॉल्व करो, इसका आंसर मुझे बताओ। और ईमानदारी रखें, अपने हाथ से ही सवालों को सॉल्व करें और तुक्का बिल्कुल ना मारे। बिल्कुल तरुण, उनमें से ही कुछ बातें हैं। ये वाला सवाल जो है मेरे हिसाब से आपको करना है। और जिसका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्स में है, ये एक सवाल तो जरूर करके जाना, क्योंकि इस टाइप के सवाल ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया संदीप। देखो, इस टाइप के सवाल जो हैं आपको रिवाइज, देखो सारी की सारी बातें करेंगे। ये जो सेशन है ये 4 हिस्सों में टूटा हुआ है, जिसके अंदर इंग्लिश भी आती है, मैथ्स भी आती है, जीएस भी आती है, रीजनिंग भी आती है। बेफिक्र रहो, लेकिन एक तरफ से शुरू करेंगे दूसरी तरफ खत्म। रैंडम बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। सवालों की प्रैक्टिस भी मैं क्लास में ही कराऊंगा। बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना है, यहाँ 5 है और यहाँ मुझे 3 ही बनाना है, तभी मेरा काम बनेगा। 3 बनाने के लिए पहले तो मुझे 5 को हटाना पड़ेगा, फिर मुझे 3 को लगाना पड़ेगा। क्या मैं इससे पूरी को मल्टीप्लाई कर दूं? बहुत आसान सवाल है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम टफ डिस्कस करने नहीं आए हैं, हम वो डिस्कस करने आए हैं जो इंपॉर्टेंट है। मेरे सेशंस में टफ वर्ड पे ज्यादा फोकस नहीं होता, इंपॉर्टेंट पे होता है। आसान भी है और आता है पेपर में, तो भैया हम उसे 100 बार करेंगे। बिल्कुल सही। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा 3x प्लस 1/5x ही बनेगा, इज इक्वल टू बनेगा 4 × 3/5। बिल्कुल रेलिवेंट ही बातें करेंगे यार, तभी देखो फायदा है ना। आपके पास टाइम फालतू है ना ही मेरे पास। बिल्कुल शुभम, उस बारे में बात करते हैं। ये जो आपका बना है यहाँ पर, ये 12/5 के इक्वल। अब अपने को पता कुछ नहीं करना होता, यहाँ से k² - 2ab वाला पता होगा आपको। यानी 144/25 में से घटाऊंगा 2 × 3/5। यही अपना आंसर होगा। मुझे उम्मीद है समझ आए। ये लिखा है 6/5 यानी 30/25, यानी आ गया अपना 114/25। बिल्कुल सीएचएसएल में यही मान के चलो, ऑलमोस्ट छपे हुए सवाल आपको मिलने वाले हैं, अभी मैंने आपको बता दिया है। एक सवाल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये कल नहीं पूछा गया, मैं आपको अपने पास से दे रहा हूँ। आसान सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है।
फटाफट से सवाल को ट्राई करें भी, बहुत बढ़िया। मैं अभी देख लेता हूँ पास आपका सवाल आया है। ठीक है पास, अभी ले लेता हूँ डाउट भाई। बिल्कुल रैंडम, काफी लोगों ने तो रैंडम तुक्के मार दिए हैं। पहला ही आंसर जो था बिल्कुल 100% निगेटिव में चला गया था। जानिस देखो यार, पूरा 60 मिनट है अपने पास और आराम से सुकून से इस सेशन को हमने लगाना है भाई। नन ऑफ दीज वाले जरा मुझे ये तो बताओ आंसर क्या है तुम्हारा। वो कहता है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 194। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सवाल टफ है? नहीं। क्या ये सवाल एसएससी ओरिएंटेड है? अ वेरी बिग यस, एसएससी ऐसे ही तो सवाल पूछता है। देखो मैं आपको बताता हूँ एक्स की वैल्यू, अगर आपने, देखो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है इन सवालों में। यहाँ 194 का ये तो दिख गया होगा, मुझे 196 बनाना है। बेसिकली मुझे पीछे की तरफ आना है। सारी बातें करते हैं अनमोल, बेफिक्र रहे आप। यानी क्या मैं दोनों तरफ +2 जोड़ के अपना काम बना सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 196, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। यहां तक सबको बात समझ आ गई है? अब जरा इससे और पीछे जाओ, फिर से दो जोड़ो इसमें। क्या मैं कह सकता हूँ x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया आपका? क्योंकि जब दो जोड़ूंगा इधर और इधर तो मेरा क्या बनेगा, 16 बनेगा। दैट इज x प्लस 1/x मेरा हो गया 4। जरा इस पे थोड़ा सा सॉल्व करो फटाफट से। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x-2 का स्क्वायर मुझसे पूछा है, क्या मैं कर दूं इसके अंदर +3 - 3, यानी -3 इज इक्वल टू 0। x-2 का स्क्वायर डायरेक्टली मेरा 3 निकल के आ गया। मुझे बताओ सवाल डिफिकल्ट तो नहीं है? अब यहां पर रुक के मैं आपको आपकी सबसे पहली गलती बताने वाला हूं। वो गलती को ध्यान से समझना। हमारी गलती क्या है कि हम एनालिसिस को देख रहे हैं, उसमें पार्ट नहीं ले रहे। ये क्या लिख दिया सर, ये समझ नहीं आया। देखो ध्यान से समझो, आप यहाँ आए, क्या आप यहाँ क्वेश्चंस लेने आए हो या आप आंसर्स लेने आए हो? पहले जरा मुझे ये बताओ, क्या क्वेश्चन चाहिए, आंसर्स चाहिए? यार अगर एक चीज चूज करनी है बताओ क्या लोगे? भैया सवाल तो एसएससी तुम्हें देगा। भैया आंसर लेके जाओ यहाँ से, सॉल्व कैसे करना है उसे, सवाल तो तुम्हें एसएससी ना चाहते हुए भी दे रहा है। पॉइंट को समझो। यहाँ पर आके हम 60 मिनट बस देखते हैं, लेट जाते हैं, चाय वाय चल लेती है, फिर यूट्यूब, फिर इससे पहले भी यूट्यूब, इसके बाद भी यूट्यूब। सबसे पहले ये पॉइंट समझो कि जो जो चीजें मैं आपको यहाँ डिस्कस करा रहा हूँ, वो अगर पेपर में आएगा तो कितने % भारतीय कह सकते हैं कि सर अगर यहाँ पे कोई भी डिस्कस करी हुई चीज 100 पेपर में आ गई तो मेरा 100% मैं उसे सही करके आऊंगा। ईमानदारी से बताना, जिसे कॉन्फिडेंस ना हो वो नो करना। लास्ट वाला पूरा का पूरा सवाल आपको रिपीट करके दूंगा, आप चिंता ना करें। बहुत सारे सवाल डिस्कस कराने हैं यार, अभी तो 8 मिनट हुए हैं, अभी तो बहुत सारी बात करनी है। आज ये टाइम स्पेसिफिकली आपके लिए रखा गया है, जिससे कि आपको थोड़ा सा मैं रियलिटी चेक करा सके। चलिए बढ़िया है नीरज, मुझे उम्मीद है बढ़िया हुआ होगा। अच्छा भाई, जिसका आज एग्जाम था कैसा था भाई? मुझे उम्मीद है फायदा हुआ होगा। चलो बहुत बढ़िया नीरज, बहुत बढ़िया है। देखो क्लियरली मेरी बात सुनो, पहले तो एक सवाल ये पहले वाला बता देता हूँ, काफियों की सुई यहीं पे अटकी है। ये सवाल था, आपसे पूछा गया था कि बता दो x-2 का स्क्वायर कितना है। x greater than 0 मैं आपको अपने पास से दे देता हूँ। ध्यान, 101% मिलेगा अंकित, क्योंकि सवाल एक जैसे ही मिलते हैं। शर्मा उस केस में मैं आपको बताना चाहूंगा सभी की जो मार्क्स है वो बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे देखो, इसे मैं पहले कन्वर्ट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में, ये आएगा मेरा 14। फिर इसे और डाउन जाऊंगा, x प्लस 1/x, ये आएगा मेरा 4। इसे हल्का सा मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा ये। अब मुझे जाना है x-2 के स्क्वायर पे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 माइनस का 3 इसे लिखूंगा, यानी x-2 का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, या फिर x-2 का जो स्क्वायर है वो आएगा मेरा 3। एक बार कंफर्मेशन दो भाई, यहां तक बात समझ आ गई तो आगे बढ़े, कुछ और बेहतरीन सवाल आपको डिस्कस कराएं। चलो एक और चीज भाई,
जो आपके इंग्लिश के सवाल बने हैं जिनका आज एग्जाम है, वो भी मुझे क्वेश्चन टैब में अगर बताएंगे तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन टैब में अगर बताएंगे तो बेटर रहेगा। चलिए बढ़िया है अनु, क्योंकि कमेंट में मुझे सवाल नहीं मिल पाएंगे। जो सवाल पता लगे हैं इंग्लिश में, एक तो आपका सिनोनिम पूछा गया है रिटेन का। आई होप रिटेन, रिटेन या सस्टेन में से ही कुछ आ रहा है, रिटेन आ रहा है। अब क्या ये मुश्किल है? क्या इसके लिए कोई अलग से तुम्हें कोई रॉकेट साइंस पढ़ के जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। रिटेन का मतलब है भैया आपने जीएस को पढ़ तो मुझसे लिया है, अब प्रैक्टिकली बस आपको उसे अपने दिमाग में रिटेन करना है, यानी उसे बनाए रखना है। सस्टेन आ जाएगा, सस्टेन का ऐसे निकाल लोगे। इसके बाद एक पूछा है डिवाइड का। अब डिवाइड का सिनोनिम है एंटोनिम पूछा गया। अब डिवाइड का यार ऑप्शन से खेल लेंगे भैया, अगर सिनोनिम कहता है तो उसके हिसाब से चल लेंगे, और अगर आपसे कहता है एंटोनिम तो उसके हिसाब से चल लेंगे भैया, जो भी चिपकाने वाला होगा। क्रिकेटर की स्पेलिंग पूछी गई है भैया, क्रिकेटर की स्पेलिंग पूछी गई है, और ऑप्शन ऐसे होंगे 101%, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बन सकते इसमें, क्या बन गए होंगे? जबरदस्ती के ऑप्शन होंगे भैया। क्रिकेट एक बार लिख लेना, उसके आगे अ लगा देना, अपना काम बन जाएगा। इसके अलावा एक सवाल ये पूछा गया है भैया कि जो एक ऐसा इंसान होता है जो क्या करता है, दोनों ही हाथों से लिखता है, उसे क्या बोलते हैं? कि एक इस हाथ से भी लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, एक इस हाथ से भी लिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एमबी डेक्स्ट्रस। एमबी का मतलब दो, डेक्स्ट्रा का मतलब हाथ, और आपका एमबी डेक्स्ट्रस बन गया। मुझे एक और चीज बता दो, जो सीधे हाथ से लिखता है उसे क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच भाई पायल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वायरस भी सही कह रहे हैं। रिजिड होगा यशरी, बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस क्या है, देखो जनरली ऑप्शंस के हिसाब से ही चलता है, ऑप्शन पे ही चलता है। अब एक सवाल पूछा गया कि भैया स्वाई जय सिंह ने कौन सा सिटी बनाया है? अरे भैया पूरा का पूरा आंसर जय में है। ये जो जय है, जय ने ही पूरा बनाया है, परेशान मत होना तुम। बेफिक्र रहें अंकित, मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 से 3 दिन के अंदर एक बैच आपके लिए लॉन्च करने का। ये चीजें क्या मुश्किल है, आसान है। मैं आपको बताता हूँ नीरज, एक आपने शायद सुना होगा, मीठे चावल अपने यहाँ बनते हैं पीले रंग के। एक किरीबत करके आया है, मीठे चावल आपने देखे होंगे भैया, पीले रंग के चावल बनते हैं। उसी टाइप का कुछ व्हाइट चावल की एक रेसिपी मीठी बनती है श्रीलंका के अंदर, जिसे किरिबत बोलते हैं। ये सवाल यहाँ से उठा था। अब ये रैंडम सवालों में मानोगे तो अगर ये नहीं भी हो रहे तो गोली मार दो इन सवालों को, कोई टेंशन नहीं है। मोहित मैं पूरी कोशिश करूंगा, बेफिक्र रहें आप। यशरी वीनस का होगा। हम्म, ठीक है अनु, पूरी कोशिश रहेगी, आप बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें, आप पूरी कोशिश रहेगी। अब भैया आगे के लिए क्या करना है सर, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसका भी थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भूपी, गॉड ब्लेस यू। अब सवाल ये है व्हाट नेक्स्ट। इसके लिए मुझे एक डील चाहिए आपसे। पहली डील, जिसे भी जो भी सवाल है वो मुझे क्वेश्चन टैब में भेजेगा। ये है भैया अपना डील नंबर 1। दूसरा भैया, एक्चुअल में तुम इसे हियर नहीं करोगे, तुम इसे लिसन करोगे। जरा अंग्रेजी वालों, इस अंग्रेजी का मतलब तुम्हें समझ आ गया है? हियर नहीं करना सर, लिसन करना है। इतनी अंग्रेजी हमें भी आती है और जितनी आपको भी आती है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका मतलब आप समझ पाएंगे। कमेंट से भाग जाना है और जो यहाँ पे डिस्कशन कर लो बिल्कुल ईमानदारी से बातों को सुनना है। कॉपी पेन उठाना चाहो उठा लो, वरना पीडीएफ ये वाली जिंदाबाद है, हाथ से सब चीजें लिख दूंगा आपके लिए। फिर से जो सीक्वेंस बता रहा हूं उसे पकड़ो। जो प्लस पे हैं उनके लिए डेटा है, प्लस के कोर्सेज में। जो प्लस पे नहीं है, गूगल जिंदाबाद है। दोनों को ही मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। बिल्कुल सही, ध्यान से मेरी। चलिए बढ़िया है, मुझे उम्मीद है विवेक बढ़िया हुआ होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, जो प्लस पीडीएफ मिल जाएगा आपको सेशन जब खत्म होगा अनुज, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब आप फटाफट से इधर फोकस करें। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की। यही सीक्वेंस रखना है, चाहे कल एग्जाम है चाहे 4 दिन बाद एग्जाम है। सबसे पहले पढ़नी है डायनेस्टीज के फाउंडर एंड लास्ट रूलर। अब सर ये तो आपने कल भी बताया था, तो पापी लोगों अपने मन से पूछो क्या तुमने कल से अब तक कर लिया? नहीं करा ना, तो भैया आप दोबारा सुन लो। एंशिएंट हिस्ट्री की डायनेस्टीज के फाउंडर और लास्ट रूलर गूगल कर लेना, इजीली बहुत सारे भर के मिल जाएंगे।
अगर ठीक है, अगर कर लिया बहुत बढ़िया बात है। दूसरा, इसके अलावा मिडीवल को लेके जितना मैंने आपको स्पेशल क्लासेस में दिया है सिर्फ वो कर लो, या फिर जो प्लस के कोर्स में दिया है वो कर लो। इससे बात अभी तक भी नहीं बना, आगे भी बहुत कम चांसेस है। चलो भाई, बहुत बढ़िया विवेक। आज एलजी ऑफ जम्मू कश्मीर पूछा क्या, कल शाम को ही मैंने आपको पढ़ाया है, कल रात को स्पेसिफिकली आपको डेटा दिया है। मुझे उम्मीद है विवेक आपके 2 नंबर कमाने में मैंने आपकी मदद करी होगी। चलिए बढ़िया है, मेरी तरफ से अगर 1 नंबर भी आता है तो मेरा मेहनत सारी की सारी सफल होती है। बहुत बढ़िया भाई जीसी मुर्मू, बहुत बढ़िया। नोट्स नहीं है प्रियांश, लेकिन अपने पास याद करो, अपने पास एनोटेशन वाली पीडीएफ है। अरे बहुत बढ़िया भाई मनीषा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच भाई। बहुत देखो यार, 12 सवाल अगर जीएस के आ रहे हैं तो भैया मैथ्स के 25 में से 25 से ज्यादा क्रेडिट लेते हैं, क्योंकि ये जीएस है। जीएस में इतना भी खेल गया तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा मॉडर्न में लेके सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो ऊपर ऊपर से मूवमेंट्स है वो पढ़ लेना, सिर्फ जो जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है बस। इसे अब गोली मार दो, हिस्ट्री में इसके अलावा कुछ मत करना। ठीक है, हिस्ट्री में इसके अलावा इस पॉइंट पे कुछ मत करो। 2-4 दिन में तुम कोई फतह हासिल इससे ज्यादा अभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, सीएचएसएल के लिए जाने से पहले मैं पूरी बात करके जाऊंगा, बेफिक्र रहो। आगे बढ़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। अगर प्लस पे हो तो भैया नोट्स प्लस सेशन आपने करे होंगे। अगर प्लस पे नहीं हो, स्पेशल क्लास में एकमात्र सेशन है 8:30 बजे वाला, सुपर फास्ट रिवीजन मॉड्यूल की क्लास नंबर 3। ये अब मैं आपकी बातें तब सुनूंगा जब आप मेरी बातें सुनोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मोनिका। यहां तक ये प्लस पे आपको मिलेगा, प्लैटिनम बैच के अंदर आपको मिल जाएगा, प्लैटिनम बैच के अंदर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। आ जाओ भैया आगे। इसके कुछ चीजें और पढ़ के जानी है आपको। सबसे पहले भैया नेबरिंग कंट्रीज का जो डेटा है वो पकड़ लेना, नेबरिंग कंट्रीज का डेटा वो पकड़ लेना। यूट्यूब भरा पड़ा है इस डेटा से, मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, और बाकी भी आपको बहुत सारा डेटा मैंने दे रखा है। अगर अभी भी नहीं करा हो तो भैया लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉलोड बाय सीएम ऑफ स्टेट फॉलोड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट, एंड ये सारा कुछ करना है जब आप चारों चीफ के नाम पढ़ लोगे। क्या ये वाला पोर्शन हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ू। पार्ट्स भी पढ़ने हैं, अभी मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा। कनिका बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सभी चीजें पढ़नी है आपको। हो गया है तो बहुत ही बढ़िया, देखो बात है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया सफीना। देखो जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ बहुत सोच समझ के तजुर्बे के साथ, जो मेरा 5,000 साल का तजुर्बा है, और जो मैं पिछले 1,000 साल से अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक से मिल चुका हूँ, ये सब बातें इसलिए मुझे पता है। चलो बहुत बढ़िया परेश, फायदा हुआ है। हम्म, चलो भाई, गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच भाई। क्वेश्चन आप मुझे भेजें, क्वेश्चन टैब में आप मुझे भेज दें प्लीज, क्वेश्चन टैब में आप मुझे सवाल भेज देते हैं, बढ़िया रहेगा। अब इसके अलावा मैथ्स की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। मैथ्स में यार सबसे पहली बात, ये बात यार अपने मन में बांध लो मेरे कहने से। यार किस कौन कौन डर रहा है मैथ्स को लेके, ईमानदारी से बताओ, किस किस के हाथ पैर फूल चुके हैं इस समय की सर ये नहीं होगा। ये हर साल होता है बेटा, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। और काफी लोग कहते हैं कि सर आप एग्जाम दोगे, आपका एग्जाम कब है, और ऐसा वैसा, आप क्या करोगे एग्जाम देके। देखो मेरी बात समझो, हम लोग जब भी एग्जाम देते हैं हम आपके लिए एग्जाम देते हैं जिससे हम एनालाइज कर सके उन चीजों को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये पॉइंट समझो कि सवाल को घबराने के बिना करना है। अगर आपसे टाइम एंड वर्क नहीं बन रहा है तो भैया स्किप द क्वेश्चन। डीआई बिल्कुल सही कह रहे हो विवेक, डीआई कैलकुलेटिव आ रही है भैया, थोड़ा सा ध्यान रखें। और डीआई में अगर आप वो अप्रोच अपनाएंगे 1/4 पेज वाली, तो मुझे उम्मीद है उससे फायदा होगा आपको, क्योंकि एक कोने में ही सब चीजें आपकी सिमट जाएंगी। देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, हवा में फायरिंग करने वाला मेरा काम बिल्कुल नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया विवेक, मुझे उम्मीद है फायदा हुआ होगा। चलिए बढ़िया है नीरज। हाँ, डीआई आसान था, शिफ्ट वाइज थोड़ा वैरी करता है। सभी उस केस में मैंने आपको ये तरीका बताया, 1/4 पेज का इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा आपके कुछ चीजें ऐसी बनी हैं, आपको मैं बता देता हूँ। एक क्लॉक कैलेंडर से एक सवाल आपका पहली शिफ्ट में बना है, स्पेलिंग पूछी गई क्रिकेटर की, ये सब बातें आपको बता दी। मैथमेटिकल ऑपरेशन में एक बात ध्यान रखना, मैथमेटिकल ऑपरेशन को
सॉल्व करने का आप तरीका सुन लो। ये तो आपको पता है ना, वो लंबी चौड़ी बातें देने के बाद आपको 4 ऑप्शन देता है और इन बातों में जिंदगी भर सेम ही बात लिखी होती है। तो क्यों इसे पढ़ते हो तुम? थोड़ी है जो बार-बार पढ़ के खुश होगे। जब तुम्हें पता है कि वो कह रहा है कि भैया इनमें से एक सही है, तो उसे पढ़ने में 10 सेकंड भी अपना मत खराब करो। सीधा शुरू हो जाओ और अटैक कर दो सवाल पे, ठीक है? और ये ना बने तो भैया स्किप कर देना, नहीं बने तो। और कृपया इस बॉड मास का आप ध्यान दें, बॉड मास के बिना ये सवाल हर बार गलत ही होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऑप्शन देके देखो यार, ऑप्शन बता दो। मान लो वो कहता है कि 12 डिवाइड बाय 6 इंटू 8 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4। वो कहता है भैया इसे सॉल्व करो। 101% मुझसे तुम लिखवा लो कि यहाँ पर अगर मैं कुछ और लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, तो क्या यहाँ पे डिवाइड करके कभी भी ये सॉल्व हो सकता है? एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस बना हुआ है, डिवाइड करके कभी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि डेसिमल में आ गए। छोटे छोटे टिप्स ध्यान रखा करो। पूरी क्लासेस में आपको नहीं दे पाया हूँ तो इस समय बहुत ज्यादा गाइड इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि जहां से भी आप पढ़े हो और वहीं से आप उसे उसी मेथड से फॉलो करो। आफ्टर दिस एग्जाम उसके बाद आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके में ये सब चीजें भी पढ़ाने वाला हूँ। जो डीआई को लेके मुझसे पूछ रहा है मैं उसे बता देता हूँ। अगर आपका एक शीट ऑफ पेपर है और आपको सवाल देखने को मिलते हैं, तो आप इस पे एक बात का ध्यान दें। जैसे ही आपको पहला सवाल डीआई का दिखे, आप अपना 1/4 पेज जो है इस्तेमाल में लें और इस कोने में ही आप उस सवाल को सॉल्व करना शुरू करें। यहाँ पे टाइम एंड वर्क से लेकर और कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना करें। जैसे ही 5-7 सवालों के बाद आपको अगला दिखे, तो यहीं पे आप दूसरा भी सवाल ट्राई करें, जिससे कि आपको थोड़ा सा एग्जाम में टाइम बचेगा आपका। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। पैनिक कैसे नहीं होना सोनू, अगर आपने मेरी क्लासेस लगाई हैं तो आप हमेशा याद करना कि मैं कैसे सुकून से रहता हूँ। बस अपने आप को थोड़ा सा समझाओ, टाइम दो, तब काम बनेगा। डीआई इजी आ रहे हैं अमरदीप, बस कैलकुलेटिव आ रहे हैं थोड़े से। एक सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 4 नंबर्स हैं, 2x+1, x+2, 2 एंड 5। ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है। बताओ मीन प्रोपोर्शन बताना है, ये कल का ही सवाल है। मीन प्रोपोर्शन मैं बता देता हूँ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा देना प्रखर, पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ऑफ कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई। मीन प्रोपोर्शन बताना है 3.5, 1 माइनस एक्स एंड 8, 1 प्लस एक्स का। ये सवाल है। कौन कौन सॉल्व करेगा भाई इस सवाल को? मीन प्रोपोर्शन में एक बात याद रखना भैया, अंडर रूट ए बी करना होता है हमेशा, जिंदगी भर के लिए। देखो यार, प्रोपोर्शन से 3 ही टाइप के सवाल बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ऐसा बनता है ए और बी दे देगा, इसका कहेगा मीन प्रोपोर्शन बताओ। एक दे देगा आपको ए बी सी डी, एक आपको दे देगा ए बी एक्स। क्या यही 3-4 ऑप्शन है यार? लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, यही जिंदगी भर के सवाल है। ये कर लिया तो प्रोपोर्शन खत्म हो गया भैया। एक बात ध्यान रखना, कुछ हो जाए, पहला अपॉन दूसरा इज इक्वल टू तीसरा अपॉन चौथा। ये बात तो समझ आ गई। इस क्लास का मेन मोटिव ये है मनीष कि आपको जो अभी तक पूछा गया है उसके बारे में बात करना, आपके डाउट्स क्लियर करना। तो यही इस क्लास का मोटिव है, इसके अलावा इस क्लास का कोई भी मोटिव नहीं। जब मैं आता हूं तो मैं इसी टारगेट से आता हूं, जो आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो और जो सवाल आजकल में पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करे जाए। अगर वो कहता है भैया ए बी एक्स, तो मुझे बताना एक्स की कितनी वैल्यू आएगी। ए अपॉन बी। अब भैया बी 2 बार है तो बी को 2 बार लिख दो, इससे अपना बी स्क्वायर अपॉन ए बन जाएगा। अगर वो कहता है ए एक्स भी लिखा है, तो इसका मतलब a अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी है, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी बन जाएगा। कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, अब इसे हम ट्रिक के फॉर्म में जबरदस्ती याद करके चले जाते हैं, वहीं पे अपना जो है कहानी डूब जाती है। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ, किसी चीज पे डिस्काउंट है 18%, ये आपका 4 मार्च का सवाल है, ऑन एमआरपी। प्रॉफिट है 6.6% ऑन सीपी। अब बता दो एमआरपी इज इक्वल टू डैश परसेंट ऑफ सीपी। उसका आंसर बताते हैं अभी, सी और डी अभी बताते हैं, बेफिक्र रहें। 110%, 130%, 150%, 140%। फटाफट से बताओ, वो सवाल अभी सॉल्व करा दूंगा, बेफिक्र रहें। कार की नहीं, आज यही क्लास होगी बस आपकी। फटाफट से बताएं। अब इस सवाल को सॉल्व करने में भैया लोगों ने पता नहीं कौन कौन से नाम बड़ा वाले फॉर्मूले लगा दिए, और इतना फ्री का सवाल है, मतलब इससे आसान कुछ नहीं है। मैंने कल एक तरीका आपको बताया था कि हमेशा आपको बीच में मिलना होता है आगे, याद है ना तुम्हें? कहीं तुम आए, कहीं सामने वाला आया और बीच में हुई मुलाकात। यानी ये बीच में हर बार एसपी होगा, यहाँ सीपी है और यहाँ एमपी है मान लेते हैं। सीपी में जब मैं जोड़ूंगा 6.6%,
तो मेरा 100%, और एमपी में जब मैं घटा दूंगा अपना 18%, तो क्या मैं कह सकता हूँ 82% ऑफ एमपी इज इक्वल टू 106.6 अपॉन 100 इंटू सीपी। बताओ भैया, अर्ज करें, ये बात समझ आई आप सभी को? हो गया सवाल सॉल्व। 41 से सीधा काटोगे सीधा उड़ जाएगा। मुझे बताओ ये वाला पूरा पोर्शन समझ आ गया? तालिब यार देखो, प्लान वैसे तो मेरा ये है, कल आने का दिल्ली है, देखो कैसे होता है मिलना, यही मिलेंगे वरना हम, कोई टेंशन नहीं है। मैं एक बार सवाल को रिपीट करता हूँ। देखो भैया मेरी बात सुनो, अगर सीपी 100 रुपए है तो क्या एसपी 106.6 रुपए है? पहले ये बताओ। अगर सीपी 100 रुपए है, एसपी 106.6 रुपए है। इसी टाइप से अगर एमपी की मैं बात करता हूँ, एमपी अगर मेरा इतना है तो क्या ये जो एसपी है वो मेरा है 82% ऑफ एमपी? कंफर्मेशन दो फटाफट से। ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन बिल्कुल दिखाते हैं अविनाश, बिल्कुल बेफिक्र रहें। एसपी की जगह मैं लिख दूं 106.60 को, मैं ऐसे लिख दूं फटाफट से, इसे उड़ा दूं पूरे को। इसे फटाफट से जरा दो पे काटो। जैसे ही मैं दो पे काटूंगा 41 आए या 5330। 41 से पूरे को एक साथ उड़ा दो। एक पे गया 43, फिर आया आपका ठीक है, एक पे गया 41, 123। 130 आ गया। मुझे बताओ एमपी अपना 130 आ गया नहीं आ गया? मुझे बताओ समझ आ गया भाई? ये सवाल आसान सवाल था। अब चलते हैं पिछले सवाल पे फटाफट से। इस सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल कहता है कि चारों नंबर जो है प्रोपोर्शन में है, तो क्या मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ कि 2x+1 अपॉन x+2, 2x+1 अपॉन x+2 इज इक्वल टू 2/5। कंफर्मेशन दो भाई। ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं। प्रखर मेरे हिसाब से क्यूब मोर देन 15 की नीड नहीं होती, स्क्वायर मोर देन 30 की नीड नहीं होती। बाकी इससे ऊपर के आए तो मेरे हिसाब से हाथों हाथ सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्री के 3 से 4 सवाल आपको मिल रहे हैं देखने को चंदन। इसे सॉल्व करोगे तो 10x+5, 8x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/8 आ गया। यहां तक कंफर्मेशन दो। थैंक यू सो मच भूपी। जीएस भी बताते हैं। यहां तक आ गया। वो कह रहा है कि फटाफट से बता दो इसका मीन प्रपोर्शन 8 1+x का। क्या दोनों को सीधा मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में घसीट लें? इसे फटाफट से 7/2 लिख ले। इसे काट के 4 बना दे। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें समझ आ पा रही है। कंफर्मेशन देंगे फटाफट। अब इसे जब सॉल्व करोगे 1+, क्या ये मैं सीधा 9/8 बना सकता हूँ? इसे 7/8 बना सकता हूँ। इंटू में 4, इंटू में 7। कंफर्मेशन दो भाई, ये बात समझ आई है? मैंने बस इसका ऑपरेशन करा है और कुछ नहीं करा। बस मुझे उम्मीद है मेथड समझ आ गया होगा। इसे फिर से बता देता हूँ भाई, किसी को ये नहीं समझ आया हो तो अगले पेज पे बता देता हूँ। मीन प्रपोर्शन पूछा आपसे 35, 1+1/8 इंटू 8, 1 - 1/8। इसका 35 को भैया सीधा मैं ऐसे लिख दूं, ये गया 7 पे, गया 2 पे, इसे 8 पे काटा, ये गया 4 पे। ये लिखा 7 इंटू 9/8 इंटू 4 इंटू 7/8। इसका अंडर रूट करूंगा, सॉल्व हो जाएगा। मुझे बस इतना बताओ कॉन्सेप्ट समझ आ गया नहीं आया? ट्रिगो का बता देता हूँ। ट्रिगो में एक मन पसंद का सवाल मैं आपको बता देता हूँ जो एसएससी के दिल को भा गया है। वो सवाल ध्यान से सुनना इस साल। पिछले साल आपको याद होगा एक दो टाइप ऐसे थे जो सवाल बहुत बार आते थे। एक्स का यूज हमने करा है, एक्स का यूज वैल्यू डालने के लिए करा है। जो एक्स हमने ये निकाला था इसका इस्तेमाल करा है। बिल्कुल गौरव, अभी बताते हैं, बेफिक्र रहें। एक सवाल एसएससी के मन को भा गया इस साल, वो है ये वाला। और आपको दे देगा sin a+4 cos a अपॉन 3 sin a। कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी। ये सवाल इस बार दिल पे लग गया एसएससी के। क्या इस टाइप का हर एक सवाल उड़ा के रख दोगे? इसे ट्रायंगल से नहीं करना अंकित, चाहो ट्रायंगल से भी कर सकते हो, लेकिन इससे भी सिंपल मेथड मैंने आपको कल बता रखा है। ये है sin a अपॉन cos a और ये है आपका 4/5।
यानी मैंने आपको क्लियरली बता दिया, एस साइन की जगह 4 रखो, कॉस की जगह 5 रखो, साइन की जगह 4, कॉस की जगह 5, एक ही लाइन में आंसर। ये उड़ा के रख देना। एक और सवाल एसएससी ने कल पूछा है, हो सकता है रिपीट हो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, अगर एक्स अपॉन वाई है तो साइन थीटा बता दो कितना है। चलिए बहुत बढ़िया है, ये सवाल बना भाई, थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, मैं समझाऊं, बताओ कंफर्मेशन दो। फिर से कहूंगा यहाँ पे सुने ना समझे भी साथ साथ, ट्रिपलेट बना के बिल्कुल कर सकते हो, मैं बताता हूँ। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ भी दे रखा है तो क्या सीधा सेक थीटा प्लस टैन थीटा को मैं y अपॉन एक्स लिख सकता हूँ? पहले ये कंफर्मेशन दो, मैं समझाता हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहें। कैसे प्रकट हुआ ध्यान से सुनो, ये लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। इसे जब मैं मान लेते हैं रेसिप्रोकल करूंगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ, तब भी मेरा काम बन जाएगा। यहां तक तो भैया सब पहुंच गए हो, यहां तक तो दिल खुश है, दिल सुकून में है। तो अब आगे कुछ नहीं करना, अगर वो पूछे साइन थीटा क्या है, तो बस एक बात ध्यान रखना, यहां पर टैन को गायब कर देना। टैन को गायब करने से फायदा ये होगा, सिर्फ कॉस बचेगा, कॉस से साइन पे पहुंच जाएंगे, दोनों को क्या करो जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, बना क्या, 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। इससे अपना cos थीटा आ गया, ये सोनो बताओ फटाफट से एक ट्रायंगल बना के। ये थीटा है तो ये 2xy हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये वाली वैल्यू निकल आएगी? दोनों को ऐड करूंगा प्रियांश, ऐड करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो RHS में प्लस का साइन आएगा, जिससे इसे सॉल्व करके ये आता है हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपकी सीधी सीधी हो गई, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे बताओ यहां तक बात समझ आ गई? अब भैया दो ऑप्शन है सर, आपने तो 15-20 सेकंड लगा दिए, ये सवाल तो यूट्यूब पे हमारे सर ने 1.4 सेकंड में कराया था, तो मेरे भाई बेकार बातें हैं ये सब, इन चंगुलों में मत पड़ो, कम से कम अब मत पड़ो जब तुम्हें रियलिटी चेक हो चुका है। क्या ये सवाल है 5 सेकंड वाला? क्या इस सवाल पे कोई कमिटमेंट कर सकता है कि मुझे 2 सेकंड में सवाल बनना जिंदा जला देना? ऐसे कमिटमेंट इस सवाल पे नहीं हो सकता, एसएससी यही पूछ रहा है। कल मैंने आपको एक सवाल बताया था भैया, उसको कॉपी पेस्ट एक और सवाल पकड़ो फटाफट से, इस टाइप के सवाल बन रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। बिल सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो मुझे बस हैरानी ये होती है कि अगर 5 सेकंड में सवाल सॉल्व हो रहा है और सवाल 20 क्वेश्चन है उसके अंदर, तो 1 मिनट 40 सेकंड की वीडियो क्यों नहीं है वो, मैं ये सोचता हूँ कई बार कि भैया 20 सवाल हैं इस वीडियो में, 5 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं, तो वीडियो की लेंथ इतनी होनी चाहिए। बेसिक मैथ्स तो यही कहती है। चलो एक और सवाल बताओ फटाफट से। ए प्लस बी प्लस सी 11 है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 3 है, ए बी सी गिवन है आपको 135। इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सवाल कराता हूँ बेफिक्र रहें, देखो एक एक करके ही सवाल हो पाएंगे, इसके बाद ज्योमेट्री के सवाल कराता हूँ एक दो, फटाफट से बताओ। मरमर, चलिए बहुत बढ़िया जस किरण, मुझे उम्मीद है जब आपने वो सवाल देखा होगा आपको खुशी हुई होगी कि आपने सही इंसान से पढ़ाई करी है। तो भाई मुझे तो ऐसा प्रेशर फील हो रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है रोज मेरा एग्जाम हो रहा है, मुझे लगता है हर शिफ्ट में मेरा एग्जाम है। मैं बिल्कुल बताता हूँ जीएस आपको, बेफिक्र रहें। इस सवाल को फटाफट से आपसे इस टाइप का सवाल पूछेगा और आपको कहेगा बता दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना है। लिख दिया प्रियांश, फटाफट से बताओ। इस बार एसएससी का दिल लग गया है इससे, ये सवाल भी एसएससी बहुत पूछ रहा है। सब इम्पोर्टेंट नहीं, नहीं विकास, बहुत कुछ अभी बचा है, बहुत कुछ अभी बचा है, जैसे कि विटामिन की डिसीजेज बहुत सारी बची हैं। थैंक यू सो मच जस किरण, मेरी महीनों की मेहनत सफल हुई आपका इतना सा कमेंट देख के, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया भाई, लवन्या बहुत बढ़िया, लवन्या बहुत बढ़िया। देखो इस टाइप के सवाल में एक ही काम करना हमेशा, एक अपना वो देसी फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, लंबा चौड़ा, चाहो उससे कर लो चाहे जैसे कर लो, इस ये सॉल्व करके 100% यही तो बनेगा। ए बी बी सी, यार बड़ी मेहनत कराते हो तुम भी, प्लस 3 ABC, क्या यही तो बनेगा?
वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो बिल्कुल उत्कर्ष, लेकिन मैं प्रैक्टिकल प्रेशर वाला तरीका बता रहा हूँ। वैल्यू पुटिंग अगर चाहो तो इसमें 5 और 3 और 9 बनेगा, एक माइनस है, 11 लाना है, -3 से ये काम बन जाएगा, -3 से अपना ये काम बन जाएगा। अब स्मार्ट मूव यहाँ पे ये कहता है, बहुत बढ़िया भी अंकित, स्मार्ट मूव ये कहता है जो भी तुम्हें यहाँ पे दिखे 11 का मल्टीपल है, क्या वो आंसर होगा? जरा कौन है भाई, जरा फटाफट से प्रकट हो मेरे सामने। अरे पापी लोगों, इसे कौन जोड़ेगा? यही तो तुम बस तांडव ज्यादा करने लग गए हो आजकल, तुम्हें सुधारना पड़ेगा प्री के बाद। देखो, समझो ध्यान से सवाल को। a + b + c 11 है। a + b + c का स्क्वायर कितना है? 9। बताओ भैया, a + b + c कितना? 11। a + b + c का स्क्वायर है अपना 121। इसमें से घटाओगे 3 × 3 = 9, उसके अंदर जोड़ोगे, आप माइनस करोगे बेसिकली 405। बिल्कुल माइनस करेंगे, माइनस ही लगाया मैंने, बोलेंगे प्लस में। अब फटाफट से जरा इसे सॉल्व कराओ। 11 इंटू करोगे किसे? 112। 11 इंटू करोगे 112, उसमें से घटाओगे 405, यानी सीधा सीधा 11 इंटू 112, 1232 में से घटाओगे 405, ये आएगा आपका 827। मुझे उम्मीद है सवाल समझ आ गया होगा। बिल्कुल अमरीन, पूरी कोशिश रहेगी। यार एक बात तो प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो, बिल्कुल कर सकते हो शुभम, बिल्कुल उससे भी कर सकते हो। मैं वो मेथड देखो यहाँ समझा रहा हूँ, जो अगर 100 बच्चे यहाँ देख रहे हैं, 100 के 100 बच्चे इस सवाल को जिस मेथड से कर सकते हैं। क्योंकि देखो एग्जाम में क्या होता है, सारी ट्रिक्स गायब हो जाती है। जो जो एग्जाम दे चुके हैं, ये बात अपने दिल से पूछो, क्या ट्रिक्स गायब हो जाती? एक्चुअल में ऐसा लगता है पता नहीं हम कहाँ गए, आदि मानव बन गए हम फिर। हमने तो पता नहीं क्या क्या ही पढ़ा था करना, फिर वही ट्रायंगल बना के ही पढ़ा था सब कुछ। चलो फटाफट से एक बताओ, एंगल ए 90 डिग्री एक ट्रायंगल के अंदर आपको दे रखा है, ये 7, ये 24। अब आपसे उसने एक सवाल कहा है कि भैया एक परपेंडिकुलर है जो डी है, एक यहाँ से इसका मिड पॉइंट है जो एम है, इसका और पूरे का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी एम इज इक्वल टू सी एम है, ये आपको दे रखा है। एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के। अब आपसे पूछा है ए एम अपॉन एडी कितना होगा? थैंक यू सो मच नीरज, थैंक यू सो मच। ये अच्छे से बता देंगे, हल्का बेफिक्र रहें, आज के बाद नहीं भूलेंगे आप इस सवाल को। ए एम होगा 25/2, बहुत बढ़िया। अम, अरे लाजवाब भाई, बहुत बढ़िया नीरज, सारी मेहनत हमारी सफल होती हुई। देखो इस सवाल को ध्यान से समझना, दो अलग अलग ऑपरेशन कर देता हूँ। पहला लेता हूं इधर परपेंडिकुलर ही, अगर ये पूरा 25 है तो क्या ये जो ए एम है ये 25/2 होगा? 12.5 होगा? नहीं होगा। ये और ये आपस में इक्वल होते हैं जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में इसका मिड पॉइंट होता है, वही सेंटर, वही वाला फंडा अपना सर्कम सेंटर वाला। ये बात सबको समझ आ गई। ए एम जो आपका है 25/2 है, यहां तक यस और नो में कंफर्मेशन देंगे। दूसरे केस में इसी ट्रायंगल को दोबारा बनाता हूँ और इसे लेता हूँ मैं यहाँ से परपेंडिकुलर, इसे लेता हूं मैं यहाँ से परपेंडिकुलर। अब प्रैक्टिकली समझो, ये है आपका ए, ये है आपका डी, बी सी। क्या एडी को मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ भैया इसकी दोनों टांगे जो है, यानी 7 × 24/25। ये बात सबको समझ आ गई? ये कैसे आई, ये जिसे नहीं पता भैया बिना सीखे मत जाना। हाफ इंटू एडी इंटू 25 = ½ इंटू 7 × 24, दोनों केसेस में एरिया ही है। देखो ये छोटी सी बात अगर सीख लोगे तो पेपर में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस दोनों को डिवाइड करके रख देना, अपना आंसर आ जाएगा। आंसर जो होगा अपना मैं आपको बताता हूँ, 25/2 इंटू 25/7 × 24 है, यानी 625/336। मुझे उम्मीद है समझ गए हो भाई यहाँ तक सवाल। आगे चले, अब सुनते हैं वापस कुछ बढ़िया सी बात। जीएस की केस में मैं आपको काफी सारी चीजें बता चुका हूँ, उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू सो मच भाई पूजा, थैंक यू सो मच। एएम बताऊं सर? एएम बताते हैं, एएम कहाँ गया भैया? देखो जब भी अगर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये एक सर्कल पूरा फॉर्म होता है। ये आपने जहां पर भी पढ़ा होगा वहां आपको ये पढ़ाया गया होगा, मुझे उम्मीद है इस टाइप से, जिसकी वजह से तीनों के तीनों ही ये रेडियस बन जाते हैं। इतनी जल्दी मल्ट अरे यार अंकित, मैं सिर्फ जीएस नहीं पढ़ा था मेरे भाई, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इतना तो हमें भी आता है।
वो तुम्हें वो हिस्ट्री वाली आदत है ना, मैं हिस्ट्री मोड में तुम लोगों को ज्यादा लगता हूँ, लेकिन बाकी चीजें भी आती हैं। नहीं नहीं, एम परपेंडिकुलर नहीं होगा प्रांश, एक ट्रायंगल इमेजिन करो मेरे कहने से, मैं क्लासेस में ऐसे ही पढ़ाता हूँ। क्या इसका जो मिड पॉइंट है वो इसके परपेंडिकुलर हो सकता है? एक्सट्रीम केसेस इमेजिन करा करो मैथ्स में, हमेशा बहुत काम आते हैं। देखो इस टाइप से करोगे जिंदगी में नहीं भूलोगे। चलो थैंक यू सो मच नीरज, आगे चलते हैं। बस मेहनत है और कुछ नहीं, रीजनिंग भी पढ़ा देंगे, बेफिक्र रहें। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, कॉन्फिडेंस कुछ बन रहा है कि इज इट अचीवेबल? अगर मन कहे कि क्या ये एग्जाम क्लियर हो सकता है, अपने आप से एक ही बात कहना जो मैंने तुम्हारे जहन में बैठा दी है, व्हाई नॉट। जिस जिसका होता जा रहा है, जिस जिसका होता जा रहा है, मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ, जिस जिसका एग्जाम होता जा रहा है फोकस कर लो CHSL पे। अब आगे इधर उधर बिल्कुल मत भटको, क्योंकि अब आगे क्या होगा, होली का चक्कर होगा। उससे पहले पहले CHSL पे फोकस करो। मैं भी कोशिश करता हूँ एक दो दिन के अंदर जल्दी से जल्दी कोर्सेस लॉन्च कराता हूँ प्लस के। कोशिश करेंगे CHSL की डेट से पहले पहले आपको बहुत सारा कंटेंट में प्लस पे भी करा दूंगा। अब आपके मेरे को डाउट्स ले लेता हूँ। पहले कौन सा सेक्शन, देखो मैं पर्सनली जर्म टेक्निक ही अपनाता हूँ, अब तुम लोग इतनी बार बोल चुके मेरे मुंह से निकलता ही ये है, GS फॉलोड बाय इंग्लिश फॉलोड बाय रीजनिंग फॉलोड बाय मैथ्स, जिससे कि अगर पेपर छूटे भी तो दो चार सवाल छूटे, बाकी 95 अपना पकड़ के हैं। बिल्कुल सही भाई, होली का बड़ा मसला है इस समय कोरोना के चक्कर में। ज्योग्राफी अच्छे से करा देंगे, बेफिक्र रहें, बिल्कुल कोर्सेज जल्दी से जल्दी लाते हैं। ठीक है, बेफिक्र रहें। मेरा नया बैच भावना आ जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। चलो बढ़िया है। ज्योमेट्री के लिए देखो मेरे हिसाब से सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है आर्सेनल, आप ये पढ़ के जाएं, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ के जाएं, इस पॉइंट पे ज्यादा परेशान ना हो। देखो भाई इस पॉइंट पे बहुत परेशान ना हो, जो होना है वही होना है, तो किस बात का रोना है, बिल्कुल परेशान ना होना। और जो बेसिक बेसिक चीजें हैं सिर्फ वो पढ़ के जाओ, इस पॉइंट पे परेशान मत हो। जिसका कल एग्जाम है, भैया रात को जल्दी सो जाना और टाइम से अपना चले जाना एग्जाम देने। क्योंकि बहुत सारे लोग CGL 18 के केस में आपने सुना होगा, Tier 3 में ही भैया उनके गेट दरवाजे बंद कर दिए गए थे, टाइम से एग्जाम देने पहुंचे। और दिल्ली वाले जो हैं भैया अपना टाइम एक्स्ट्रा आधा घंटा लेके चलें, क्योंकि दिल्ली में बहुत जाम लगता है जनरली। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर लेता हूँ भाई। एक सवाल ये मन पसंद का आ रहा है, बहुत पूछा जा रहा है ये सवाल, जरा मुझे इसका आंसर बता दो। 68 है, ये 32 है। सवाल ये आपसे पूछा गया है कि ये एंगल ओ बता दो कितना है। ये सवाल हर एक साल पूछा जाता है और ये NCERT का सवाल है, 9th क्लास की NCERT का सवाल है। 50 होगा। देखो लड्डू पेड़ा सवाल है, कुछ नहीं है इस सवाल में। अगर ये आपका 68 है, 32 है, चाहे पहले ए निकाल के 90 - a/2 कर दो, और चाहे 68 से अपना ये वाला एंगल निकाल के इसका आधा करके यहाँ से कैलकुलेट कर लो। चाहे डायरेक्टली भी अपना कर सकते हो, 90 - a/2 करके भी हो जाएगा। 50 इसका आंसर आना चाहिए। एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल करा दो वही जाने से पहले, बताओ एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल जो पूछा गया, बहुत बच्चे से स्किप करके आए हैं। मुझे उम्मीद है, देखो यार जो डेटा मुझे मिला है मैं उसके बेसिस पे करा देता हूँ आपको सवाल है। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि डेटा सही होना चाहिए। एक बार मैं आपको करा देता हूँ ये सवाल, इस सवाल को करके जाना भाई। तुम्हें कहीं भी जाना हो इस सवाल को पूरा करके ही जाना, मैं एक सजेशन यही दूंगा आपको। एक ये लैंग्वेज अजीबोगरीब थी, मैंने आपके लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया। एक ट्रायंगल है ABC, इसके एक पॉइंट से एक सर्कल बना है सच दैट ये जो पॉइंट D है ये इन दोनों को बराबर हिस्सों में तोड़ता है, और यहाँ पर ये काटता है E को। अब वो अगर कहता है कि भैया अगर ये 2.5 आपको दे रखा है AE, तो आपसे पूछ रहा है कि बता दो BE कितना है। किस किस को इस सवाल में दिक्कत है, ईमानदारी से बताओ यार। यहाँ पर कोई शो ऑफ नहीं है, सबके सब सीखने और सिखाने आए हैं, कोई शो ऑफ नहीं। मैं सिखाता हूँ इस सवाल को, ध्यान से समझना। एक प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट और सीकेंट की, वो ये कहती है प्रॉपर्टी कि अगर मैं ऐसा एक सर्कल बनाता हूँ और यहाँ से एक टेंजेंट लेता हूँ और यहाँ पे सेकेंड बनाता हूँ, तो ये AP, ये QR, क्या ये AP इंटू AP इज इक्वल टू AQ इंटू AR होगा? येस और नो, कंफर्मेशन दो। AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AQ इंटू AR। यही कॉन्सेप्ट लगा, मान लेते हैं ये Y है और ये Y है। अब यहाँ पे सुकून से समझना, एक और चीज अच्छा इसमें दे रखी थी कि ये जो AB है वो इक्वल टू AC है, तो क्या मैं कह सकता हूँ पूरा AB जो है वो 2Y हो गया?
ये गिवन था इसके अंदर, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको और बता रहा हूँ। ये हो गया आपका 2y। अब अगर यही प्रॉपर्टी मैं लगाता हूं तो क्या मैं कह सकता हूँ ए, ये जो एडी है यानी y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2y। सुकून से समझो भाई, लिसन है हियर नहीं है। अब इसे सॉल्व करो, y कितना आया निकल के, y आ गया अपना 5। तो ये पूरी कितनी हो गई, 10। ये पूरी अगर 10 हो गई तो भैया बचा कितना, 7.5। अगर कल ये सवाल आया तो तुम मुझे याद करना और 2.5 नंबर, 2 नंबर अपने कमा लेना। सी डी इज इक्वल टू ए डी। सी डी इज नो सी नहीं नहीं, सी डी इज इक्वल टू ए डी नहीं गिवन है। मैं आपको फिर एक बार समझा देता हूँ, इस सवाल को सुकून से समझो। सवाल आपको ए दे रखा है, एक सर्कल है, सर्कल में से इस टाइप से आपको दे रखा है कुछ कुछ डेटा। ये जो ए बी है ये ए सी के इक्वल है, ये ए बी और ए सी के इक्वल है। सिर्फ एक ये पोर्शन की मैंने आपको 2.5 और आपसे पूछा है कि नीचे वाला पोर्शन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। सीडी का कोई यूज नहीं है, मैं आपको सीडी का सिर्फ एक यूज है, सीडी का प्रैक्टिकली कोई इस्तेमाल नहीं है ऋत्विक। बस यही इस्तेमाल है कि मिड पॉइंट है तो हमने इसे आधा आधा करने में इस्तेमाल करा है, बाकी कोई यूज नहीं है। मैं क्वेश्चन टैब देख लेता हूँ। अगर ये मैं कहता हूँ जेड है तो ये भी जेड है, यानी ये पूरा 2z है, ये 2z अपना है। ये बात समझ आई। अब मैंने एक टेंजेंट सीकेंट की प्रॉपर्टी लगाई कि जो जेड स्क्वायर होगा वो होगा 2.5 इंटू 2z। ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई है। एक जेड से एक जेड काट दो, जेड आया मेरा 5, यानी ये 5 और ये 5, तो भैया पूरा हो गया अपना 10। 10 में 2.5 ऊपर है तो नीचे वाला होगा अपना 7.5। मुझे बताओ भाई, बात समझ आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपको इस पॉइंट पे जाने से पहले एक तो सजेशंस आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो भैया बिल्कुल पैनिक मत करो, जीएस में जो अब तक पढ़ा है सिर्फ उसे रिवाइज कर लो। अगर रिवीजन का भी आप मुझसे कहोगे कैसे करना है, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की डायनेस्टीज कर लेना, मिडिवल के रूलर्स कर लेना पहले आखिरी। इसके अलावा ज्योग्राफी की अगर बात करता हूँ तो जो स्टैटिक में पढ़ा सिर्फ उसे ही पढ़ के जाओ, इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा मेहनत मत करो। और इसके अलावा अगर मैं इको की बात करता हूँ, एक स्पेशल क्लास मेरी थी वो देख लेना। एंड पॉलिटी की बात करता हूँ, स्केड्यूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, ये सब चीजें यार मैंने आपको सुपर वही जो स्पेशल क्लास है उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है, सुपर फास्ट रिवीजन मॉड्यूल वाले में। इसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ, जस्ट डू नॉट पैनिक, जो होगा होने दो, हैव पेशेंस। रीजनिंग बिल्कुल आसान नॉर्मल आ रही है, रीजनिंग को लेके आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। इंग्लिश में सवालों को 2 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना सवालों को। ये बात अगर आप ध्यान रखते हो तो आप देख लेना, काम अपना 100% बनेगा। 8th पार्ट पूछा था, मुझे उम्मीद है आपने 8th, बताओ भैया पार्ट 8 कौन सा है पॉलिटी का जरा। ये तो मैंने ऐसे पढ़ा दिया है कि सोते हुए भी तुमसे पूछ लिया ना किसी ने, वहीं उड़ा दोगे तुम उसे, कहोगे 8 छोड़ बेटा 18 बताऊं, बताना 18 क्या है। ये तो ऐसे हैं मतलब जैसे कुछ नहीं है यार, हलवा है ये। हलवा भी मतलब ऐसा हलवा है, बहुत ही स्वाद। सत्ते पे सत्ता के बाद बहुत बढ़िया, अपने आप सारी बातें केजरीवाल जी याद आएंगे तुम्हें। बिल्कुल सही। अब मैं आपके डाउट्स लेने जा रहा हूँ, सभी लोगों के डाउट्स में लेने जा रहा हूँ। अब 1 मिनट का बस आप मुझे टाइम देंगे, 1 सेकंड रुको बस आप। अगर देखो कोई भी ऐसा है जो कि 2020 को टारगेट कर रहा है, बस आपको एक बार बता देता हूँ, फिर आप सभी के मैं डाउट्स ले लूंगा। तो आप सीधा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करो, मेरे कोर्सेज 2 से 3 दिन में चालू हो जाएंगे। जितने पुराने कोर्सेज हैं इससे काफी लोगों को फायदा हुआ है, आप भी इसे अटेंड कर सकते हो, जिसमें सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज हैं। इसके अंदर नए पुराने सब कोर्सेज हैं, आप चाहे CHSL के लिए, चाहे मेंस के लिए, चाहे आप सीजीएल 2020 के लिए आप देख सकते हो। अब पूरे 1 साल का प्लान लोगे वैसे बेस्ट रहता है, बाकी आपको कॉल है। इन एनी केस डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा बिना स्पेस के आप लगाएंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे 2 साल का भी प्लान ले सकते हो। और अक्रॉस अन अकेडमी ये कोड आपका मान्य है। जाने से पहले मैं एक बात आपको और कहूंगा, अभी मैं सब पे डाउट्स लेने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो भाई, ऑल दी वेरी बेस्ट, ये इसकी बड़ी जरूरत है। दूसरा भैया, सुबह जब अपना एग्जाम देने जाओगे तो रास्ते में किसी से लड़ना मत, सुबह सुबह किसी की बद्दुआ मत लेके जाना। इस पेपर में आशीर्वाद बड़े काम आते हैं, 1-2 रुपए दान भी दे देना, किसी को देने हो तो आशीर्वाद बड़ा काम आएगा पेपर में। क्योंकि भैया कुछ सवाल तो आशीर्वाद के बलबूते ही बनने। ऑल दी वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, रॉक कर देना एग्जाम को, एंड बहुत बढ़िया एग्जाम होगा। वे मेक श्योर एग्जाम कैसा भी हो आपको रुकना नहीं है। सीजीएल के बाद आपको CHSL देना है, EPFO देना है, या जो भी आपने फॉर्म भरा है CGL 2020 भी देना है।
और इसके खत्म होते ही मेंस पे ही फोकस करेंगे। आज रात को 9 बजे आपकी क्लास नहीं है। लेट्स क्रैक इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, एग्ज़ाम बढ़िया होगा, बेफ़िक्र नहीं प्रियांश, सब एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। एंड बस एक बात का ध्यान रखना, एग्ज़ाम सेंटर से जब बाहर आओ, सर ऊँचा होना चाहिए। ये चाहिए बस मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अब मैं डाउट्स लेने जा रहा हूँ भाई। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। रॉक कर देना। थैंक यू सो मच। अब मैं डाउट्स लेने जा रहा हूँ भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। पॉज़िटिव नोट के साथ जाना है, उड़ा के रख देंगे। उड़ा के रख देंगे सबको, बेफ़िक्र रहो। कोई साथ में बैठा उससे अजीबो-गरीब सवाल पूछ लेना कि बताओ 7th अमेंडमेंट एक्ट 7th पार्ट में क्या है? बस वहीं पे उसका कॉन्फिडेंस लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट ऑन अ सीरियस नोट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड रॉक कर देना। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन टैब अब मैं देख रहा हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा बात आपके लिए, बाकी पॉलिटी में जो कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, बस आप वो पढ़ लेना, मेरे हिसाब से काम उससे बन जाएगा। बिल्कुल उस केस में वो आपसे फिर कुछ और पूछ लेगा। उम, पु बिल्कुल, बिल्कुल गार्गी बेफ़िक्र रहें, आपका हुक्म ये बिल्कुल सलाखों पर, इसे पूरा करा जाएगा, बेफ़िक्र रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अंकित 2 से 3 दिन के अंदर लाइव हो जाएगा कोर्स, प्रोसेसिंग में है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी कराएँ। इस पॉइंट पे अजय, अगर आप प्लस पे हो तो पीडीएफ्स पढ़ो, अगर प्लस पे नहीं हो तो जो-जो सवाल यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कराता हूँ, मेरे हिसाब से ये कर लो, आप बिल्कुल परेशान ना हो। प्रखर एक फिंच आया था, फिंच अलग है, एक इस बात को ध्यान रखना, और थॉमस रो अलग है। ये सारे के सारे नाम मैंने आपको मिडीवल में पढ़ा रखा है, आप एक बार चेक करना। जॉन मिल्डन था वो, एंड थॉमस रो है, वो आया था अकबर के टाइम पे, आया था जहांगीर के टाइम पे। मिल्डन जो आया था बाय फुट आया था, ये आपका आया था शिप से, वो आया था आपका पहले, और रो आया था बाद में। अंकित, मेरे हिसाब से दीप्ति मैम के कोर्सेज़ आप फ़ॉलो करो, वो काफ़ी अच्छा आपको पढ़ानी है, और मेरे हिसाब से एक और चीज़ आपको प्रो टिप दे रहा हूँ, जो सीपीओ के सवाल हैं, जो सीजीएल के पिछले साल के सवाल हैं, उन्हें करके जाओ, सिर्फ़ और सिर्फ़ वहीं से काम अपना बन जाएगा। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया भैया उनका, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन्स। उम थैंक यू सो मच भी, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। जो जाना चाहे वही जा सकता है, बस मैं डाउट्स ही ले रहा हूँ, बेफ़िक्र रहें नीरज, एट द अर्लीएस्ट 2 से 3 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं। सनंदा, आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, शायद आज और कल, आज उनकी क्लास नहीं है। ठीक है, श्रीवास्तव, मैं आपके लिए प्लान करता हूँ, बेफ़िक्र रहें। मेरे हिसाब से मैक्सिमम हो जाएगा पायल, इस पॉइंट पे मेरे हिसाब से बेस्ट मूव यही रहेगा। थैंक यू सो मच भई ओंकार, बहुत बढ़िया भई। नहीं, नहीं विनय 8 है, 9 नहीं है, देखो बिल्कुल अपडेटेड, मैंने वो गवर्नमेंट की साइट से .gov.in का ही वो डेटा है। 8 ही है, क्योंकि दादरा एंड नागर हवेली को अब चिपका दिया गया है दमन एंड दीव के साथ, तो ये एक सिंगल है, ये 2 नहीं है। ऋतिक, इसमें माफ़ी चाहेंगे, ये आपका कॉल होगा, दोनों ही बेहतरीन एजुकेटर्स हैं, आपको दोनों से 1-1, 2-2 सेशंस लगाएँ, जहाँ पे आपका दिल माने वहाँ से आप पढ़ें। अंकित, मैंने आपका आंसर दे दिया है। मैंने 9 बजे इसलिए नहीं ली ऋषि क्लास, क्योंकि मैं ये चाह रहा था आपसे एक बार शाम को बात करना, क्योंकि एक स्पेशल डिस्कशन टाइप था, इसी वजह से मैंने क्लास नहीं ली थी। रात को शेड्यूल होने में थोड़ा इश्यू था, इस चक्कर में मैंने आपकी सोचा जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आपकी शेड्यूल करा ली जाए। मैं डाउट ले लेता हूँ भाई, बेफ़िक्र रहें उत्कर्ष। मेरे हिसाब से उत्कर्ष, एक पॉइंट आपको ध्यान से देना देखना होगा, तो मैंने ये सवाल एक करा है, 5 tan a = 4, तो जो भी किताब अपने पास है ना, 1 या 2 किताब, 1 या 2 क्वेश्चन अपने घर पे अपने आप लगा के देखो, मेरे हिसाब से काम बन जाएगा। अंकित, एक बार बस गूगल पे लिखो एसएससी सीपीओ क्वेश्चन पेपर, लाइन से जो 2-3 ऊपर की वेबसाइट्स आएँगी, आप खुद समझदार हो, समझदार को इशारा काफ़ी, ईज़िली आपको वहाँ से मिल जाएँगे। नहीं, आज और कोई क्लास नहीं है भई, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
मेरे हिसाब से सनंदा बस जो भी आपने इस एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस से सीखा है क्योंकि मुझे याद है आपका कल वाला एग्ज़ाम सही नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ये देखो कौन-कौन से पोर्शन में आपका वीक था, कहाँ-कहाँ पे कमज़ोरी थी, उन पोर्शन पे ज़्यादा फ़ोकस करो। अगर आपके जीएस में ठीक-ठाक भी बन रहे हैं, अगर मान लेते हैं 25 में से आपके से 15 भी बन रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जीएस को रोक के अब मैथ्स एटसेट्रा पे फ़ोकस करो। मतलब जहाँ पे सबसे बड़ा गड्ढा है, सबसे पहले आप उसे भरो। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रखर वो जॉन मिल्टन हॉल था, वो अकबर के टाइम पे आया था। सौरभ मेरे हिसाब से अधिकतर चीज़ें जो हमारा स्टैटिक का प्लस पे क्लास चलता है, वहीं से आ रही हैं, आप एक बार उसे पढ़ के देखें। थैंक यू सो मच आदित्य एंड एवरीबॉडी जो जाना चाहे जा सकता है। प्रियंका मैं प्लान करता हूँ। प्रखर मेरे हिसाब से एनीथिंग अराउंड 75 क्वेश्चंस इज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट बाकी क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन जनरली साथ देता है, मेरे हिसाब से सही रहेगा। और बाकी अटेम्प्ट्स में ना जाते हुए पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पे हम जाएँगे, बेटर रहेगा। बिल्कुल बना रहेगा, बेफ़िक्र रहें। क्षत्रिय बहुत बढ़िया, रॉक कर देंगे एग्ज़ाम को, चिंता बिल्कुल ना करें। मैं बिल्कुल आपकी प्लान करता हूँ, बेफ़िक्र रहें आप। अरे यार! बिल्कुल, बिल्कुल अमरजीत हमारा आशीर्वाद तो गले लग के है, बेफ़िक्र रहो। मन से आशीर्वाद सबके साथ है, रॉक कर देंगे आप बेफ़िक्र रहें। बिल्कुल, बिल्कुल सनंदा बिल्कुल देखो प्रैक्टिकल एक सजेशन वो वाला दिया है जो आपके लिए बेनिफिशियल है और बिल्कुल सोच समझ के बाकी कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से प्लस कोर्सेज़ में आके बात करें, मैं आपको आगे भी गाइड करूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सिलेक्शन लें। जो जानना चाहे वही जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं डाउट्स ले रहा हूँ बस, जितने भी मेरे बस की है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई विवेक, एक सवाल आपने मुझे भेजा है, क्या ये सेम का सेम सवाल वही है 5 cos A इज़ इक्वल टू 12 sin A? यानी फिर से ये वही सवाल कहना चाह रहा है कि भैया tan A आपका है 5/12 बेसिकली 5, 12, 13 का आपसे एक ट्रायंगल बनवा के देखना चाह रहा है। क्या ये सेम डिट्टो सवाल हो गया फिर से जो भी हमने डिस्कस करा है? इन टाइप के सवालों को तैयार करके जाना। बिल्कुल दिनेश, मैं सभी के डाउट देख लेता हूँ यार, बेफ़िक्र रहो। मेरे हिसाब से उनका बेस्ट रहेगा बस एक चीज़ को याद रखना हैव सम पॉज़िटिविटी बस ये पॉज़िटिविटी बड़ी काम आती है एग्ज़ाम में। इसके सहारे मैंने बहुत कुछ करा अपनी लाइफ़ में, पेशेंस और पॉज़िटिविटी भैया ये 2 बड़ी काम की चीज़ें इसे अपने साथ लेके जाना बहुत फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच ऋषि, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल ऋषि 1 या 2 दिन में ही स्टार्ट होने वाली है लाइव होने वाले हैं, बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कोर्सेज़ बनाने का, बन गए हैं, जल्दी से जल्दी लाइव कराता हूँ मैं। अब बना रहेगा बेफ़िक्र रहें, सीएचएसएल छोड़ो यूपीएससी भी कहोगे एसएससी कहोगे, यूपीपीएससी कहोगे, जो कहोगे वहाँ तक साथ देंगे, बेफ़िक्र रहें। जनरली मैं आपको बताता हूँ संदीप मैथ्स जैसी आ रही है वो डिपेंड करता है काफ़ी लोग पूरा मैथ्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं बट प्रैक्टिकली अगर आप इसे लास्ट में करते हो और अगर आप इसमें 15 सवाल भी बना लेते हो, अगर आप ऑन एन एवरेज आप बाकी सब जगह अच्छा स्कोर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से बढ़िया है। बिल्कुल सही लिखा है सभी बिल्कुल सही जनरली इतना डेप्थ में पूछता नहीं है। बिल्कुल बढ़िया रहेगा प्रखर, कोई भी दिक्कत हो बताना आप मुझे। ऋतिक कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब ऐसा डर लगे आप हमें याद करना, वापस आएगी बेफ़िक्र रहो। बिल्कुल, सभी सही बात है, द मोर द बेटर वाली बात है, बिल्कुल सही बात बोली, जितना ज़्यादा उतना बढ़िया। इस पॉइंट पे प्राची जो हो गया बस वो काफ़ी है, इस पॉइंट पे आप परेशान ना हो। नहीं, नहीं अश्विनी बिल्कुल आप चिंता ना करें, लेवल यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा। सेम रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आप फॉलो करें, मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा। अच्छा डिस्कवरीज़ एंड इन्वेंशंस पढ़ लिया ना सबने? ये मैंने कल भी आपको बता दिया था, ये गलती आप ना करके जाएँ कि आप मुश्किल चीज़ें पढ़ने के चक्कर में इस ये फ्री के नंबर छोड़ के चले जाएँ। ये फ्री वाले नंबर हैं, इन्हें बहुत अच्छे से करके जाना। एग्ज़ाम सीक्वेंस मेरे हिसाब से रॉबिन जनरल अवेयरनेस शुड बी फॉलोड बाय इंग्लिश, फॉलोड बाय रीज़निंग, फॉलोड बाय मैथ्स। इसका रीज़न ये है कि अगर मैथ्स में आपके मान लेते हैं 7-8 सवाल छूट भी गए, तो भी भैया 93 आउट ऑफ 100 कम से कम सवाल देख के आए हो। अगर मैथ्स और रीज़निंग पहले करने बैठ गए, आखिरी के 15 या 10 मिनट में ये नहीं पूरे हो पाएँगे। थैंक यू सो मच सभी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल भूपी स्मार्ट मूव यही होगा जो नहीं बन रहे उसे सिंपली स्किप करो। आपको 200 में से 200 नहीं लाने, पॉइंट को समझो। यहाँ पे स्मार्ट मूव खेलना है और सिलेक्शन लेना है। स्मार्ट वही होता है जो कि चेस में बैक मूव भी लेना जानता है, सिर्फ आगे ही नहीं खेलना होता। नहीं बनना स्किप करो। आधा-आधा नंबर अपना बचाओ, बहुत रैंक ऊपर आएगी।
बिल्कुल बेफ़िक्र नहीं श्रीवास्तव, पूरी कोशिश रहेगी, एट द अर्लीएस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। भाई एक बार और मैं आपको कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अलग टाइम पे मैंने क्लास रखी थी और एक चीज़ याद रखना, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, चाहे सीजीएल एस्पिरेंट हैं आप, चाहे सीएचएसएल एस्पिरेंट है, रॉक कर देना एग्ज़ाम को। और जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ डिस्कस करे हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से करके जा रहे हो, मेरे हिसाब से काम बन जाएगा। एंड सबके डाउट्स यार माफ़ी चाहेंगे भाई, सबके डाउट्स मैं नहीं ले पाया हूँ क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स थे एंड फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है, जितना मैं कर पाया हूँ मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच रॉबिन एंड एवरीबॉडी। एंड दिनेश, मुझे आपका डाउट नहीं मिल रहा है, मुझसे अगली स्पेशल क्लास में पूछ रहे हैं। एक्चुअली 30 प्लस अभी भी डाउट्स बचे हुए हैं। सीएचएसएल के लिए प्लस के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप प्लस पे हैं आप बिल्कुल ज्वाइन करें, अगर आप प्लस पे नहीं है तो आप प्लस पे आ सकते हैं। आप बड़ा प्लान लेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया होगा, सब जो होगा बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।